हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। राधे राधे आप सभी लोगों को। तो आज हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमने आदिकाल के कुछ कल तो हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवे थे, लेकिन आज हम करते हैं कुछ थ्योरी पार्ट से रिलेटेड ना। आदिकालीन गद्य साहित्य, इसमें कुछ रासो साहित्य के बचे थे, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं आज आदिकालीन की हिंदी गद्य की जो आदिकालीन गद्य स्वरूप की सूचना दे प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो हमारा है, एक मिनट, हाँ देखो, हम देखने वाले हैं फर्स्ट हमारा आदिकालीन हिंदी गद्य। इसका जो आदिकालीन हिंदी गद्य है, इसकी जो है वो है नौवीं से लेकर 14वीं सदी तक। ठीक है, आदिकालीन गद्य के स्वरूप विकास की सूचना देने वाली प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कौन कौन सी है। फर्स्ट है कि गुलेमाला कथा, 9वीं सदी है इसका है। राउल बिल है 10वीं 11वीं सदी। और उक्ति व्यक्ति, ये प्रकरण है, ये 12वीं से 12 13 और वर्ण रत्नाकर है 14वीं सदी। ठीक है, जो है कुलमाला कथा है, इसकी जो रचनाकार है कौन है, उद्यतम सूरी है। राउल बेल है, इसके रचनाकार कौन है, अरोड़ा कवि है। यह एक क्या है, प्रेम काव्य है। कौन है, राउल बेल ये जो है। ठीक है, इसमें कलचुरी राजवंश के किसी स्मान की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन किया गया है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउल बेल से हिंदी में नक्षिक वर्णन का क्या श्रृंगार परंपरा आरंभ होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरंभ में क्या हुआ था, रोड़ा में राउल के सौंदर्य का वर्णन पद के किया गया और फिर गद्य का प्रयोग हुआ। इसीलिए इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें राजस्थानी क्या है, प्रधान है। भाषा इसकी क्या है, लोक भाषा है, मिश्रित अब्रश और राजस्थानी भाषा है। ठीक है, राउल बिल क्या है, एक राजा है। बेल का अर्थ होता है राजा विलास। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचनाकार है कौन, दामोदर वर्मा। नेक्स्ट है, इसकी रचना है महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित। दामोदर क्या है, शर्मा के राजकुमारों का इसमें कान्यकुंज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की गई है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें यह ज्ञात होता है कि किसी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान देना आरंभ हो गया था। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक क्या महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और उसके आसपास प्रदेशों को संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों में संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान करवाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। उक्ति व्याकरण की जो व्याख्या करते हुए मुनिजन विजय लिखते हैं, उक्ति शब्द का अर्थ है लोकोक्ति, अर्थात लोक व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली पद्धति। ठीक है, वह है उक्ति व्यक्ति शास्त्र। लोकमान्य के अनुसार है, स्पष्टीकरण है, वह है उक्ति व्यक्ति शास्त्र ग्रंथ। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, फारसी के श्रेष्ठ कवि थे। इनका खुद का दावा है कि वे फारसी कवि के साथ समकक्ष थे। इन्होंने ईरान और फारसी में लिखने वाली चोटी के कवियों में से एक कृति थी, पर उनके खुसरो में अनेक अंतर्विरोध थे। ठीक है, एक और तो मलिक मोहम्मद साहब अलाउद्दीन खिलजी तुगलक के राजनीतिक कवि थे। दूसरी सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के रचनाओं को बड़ी विनोद मिलनसार सहृदय थे। इनसे जनता की क्या है, सब बातों में पूरा योगदान देना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल प्रसिद्ध मिली। इन्हीं पहेलियों और मुकरियों के कारण खुसरो ने प्रसिद्ध हुए थे। खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। कुछ मुकरियाँ प्रसिद्ध है। बाला था जो सबको बाया, बड़ा हुआ तो कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया सब उसका नाम, बुझे नहीं तो छोड़े गाँव। वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 से अधिक बताई जाती है। अब 20 ही इसमें उपलब्ध है। कितनी है, 20। प्रमुख जो इनके ग्रंथ है वो है खालिक बारी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालत कन्हैया नजराए हिंदी है। खुसरो की पहलियाँ मुकरियाँ, 2 सुकने, गज़ल। ठीक है, गज़ल और रचना। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शॉर्ट सेनी या पुरानी अपभ्रंश
से ही चला आता है। अतः जिन पश्चिमी बोलचाल प्रदेशों की बोलचाल का पश्चिमी हिंदी, ये मेरे ऐसे कुछ लिखे हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इनकी सिर्फ रचनाएं देख लो, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेमचंद्र क्या है, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वो किए गए हैं, ठीक है। आदिकाल के प्रमुख तत्व कौन कौन से, आदि वेरी इंपॉर्टेंट है इसके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके कौन कौन से होंगे। आदिकालीन की भाषा कैसी है, ढिंगल पिंगल है, ठीक है। और अपभ्रंश परंपरा का अंत क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं, हमीर रासों से मानते हैं। कितने हैं, 63 महापुरुषों की कथा पुष्पदंत ने महापुराण से लिखी है। अपने समय के कलिकाल के सर्वज्ञ किसे कहा जाते हैं, हेमचंद्र को माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू है, ठीक है। प्राकृतिक के पारणी कौन किसे जाते हैं, हेमचंद्र को। सर्वाधिक चर्चित काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं। किस सर्वाधिक जो चरित्र काव्य रचे गए वो किस में रचे गए, जैन साहित्य में क्या लिखे गए, चरित्र काव्य रचे गए हैं। नाथ संप्रदाय में जालंधर के बालकनाथ कहा जा गया है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन है, जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धर्मों की आवश्यकता थी। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आज दूसरा कोटेशन है, हिंदी अपने जन्म से ये ब्रज भाषा कुप्रवृत्तियों के साथ ही खड़ी थी। ये क्वेश्चन देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल का दूसरा कथन है, हिंदी साहित्य व्यावहारिक लेखन के मिश्र बंधु है। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी गोविंद रतन माला, राम नरेश त्रिपाठी कृत क्या है, कविता कौमुदी, वियोगी हरिकृत ब्रज माधुरी सार आदि खुसरो से सामग्री, आदि ग्रंथों से क्या है, सामग्री ली गई है, ठीक है। तो कुछ कोटेशन हम कल देखेंगे, इसमें से कौन कौन से हैं, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने आदिकालीन में जो दिए हुए हैं ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम साथ साथ में PYQ भी करते जाएंगे इसके साथ साथ। तो ठीक है, आप सब लोग वीडियोस कैसे लगे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।